हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो द्वीप समूह से संबंधित है, जिसमें कि हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखेंगे और भी हम कुछ ऐसे फैक्ट देखेंगे जैसे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, भारत का सबसे छोटा द्वीप और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये देखेंगे, सबसे अधिक द्वीप समूह किस देश में है। इन्हीं सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। कुछ चैनल भी देखेंगे, कुछ जल संधियाँ हैं जो कि इस वीडियो में शामिल की हैं मैंने। तो चलो शुरू करते हैं। द्वीप समूह क्या होता है? ये किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप ऐसे स्थल होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, जैसे कि भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इसके उदाहरण हैं। भारत में कुल 1208 द्वीप हैं। सबसे अधिक द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। आगे है विश्व का सबसे छोटा द्वीप विशप रॉक द्वीप है, जो कि अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम सिरे पर बना है। आगे है भारत का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है। यह एक नदी द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और ये किस नदी पर स्थित है। असम के डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और सबसे छोटा द्वीप उमानंदा द्वीप है। ठीक है, भारत का जो सबसे छोटा द्वीप है वो उमानंदा द्वीप है। बोर्निया, जो कि विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्निया। आगे हम देखेंगे भारत में दो प्रकार के प्रमुख द्वीप समूह हैं। दो प्रकार मतलब इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और दूसरा है अरब की खाड़ी के द्वीप समूह। तो अरब की खाड़ी के जो द्वीप समूह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें केवल हम चैनल, संधियां और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। उत्तर और मध्य अंडमान जिला यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट ये स्थित है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान के द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, जो कि 642 मीटर ऊंचाई है इसकी। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ये। निकोबार द्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, वो है माउंट थुलियर और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनमें कि लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार समूह में हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बैरन द्वीप ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एग्जाम पूछा भी जा चुका है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत या दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड यानी कि जो उद्गार का रिकॉर्ड है वो 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है और जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे है माउंट हैरियट, दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 450 मीटर ऊंची है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है।
बलवा पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीपों की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान व ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंडूर समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े बृहत्काय और दुर्लभ कारोबार के केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। मतलब भारत के जो पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यानी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब हम कुछ चैनल और जल संधि देख लेते हैं। इसमें 6 डिग्री चैनल है, जो कि इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये भारत अर्थात मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाल की खाड़ी के साथ जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अब है 11 डिग्री चैनल ये अमीन दीवी और कन्नानौर को विभाजित करता है। डंकन पास ये लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। उसके बाद है कोको चैनल। कोको स्ट्रेट ये उत्तर अंडमान द्वीप समूह और ममियार के कोको द्वीप समूह के बीच स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। पाक स्ट्रेट ये तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस तरह हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरब सागर के द्वीप समूह लेके आएंगे। उसको भी हम इसी तरह से अच्छे से समझाएंगे। ये वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।